ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। राजस्थान में महिलाओं का अपमान हुआ, ये आरोप उनकी ओर से लगाए गए। उन्होंने कहा कि बेटियों के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, राजस्थान सरकार को जनता जवाब देगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष की सनातन के खिलाफ साजिश देखने को मिल रही है। घमंडिया गठबंधन एंटी मीडिया भी हुआ है। देश के खिलाफ बड़ी साजिश रचने के भी आरोप अनुराग ठाकुर की ओर से लगाए गए हैं। सुनाते हैं क्या कुछ कहा। उन्होंने फिर एक बार मीडिया की आवाज को कुचलने का काम किया। ये एंटी डेमोक्रेसी है, एंटी मीडिया है, एंटी दलित है, एंटी आदिवासी हैं। और मैं तो ये कहूंगा, इनको तो अपना नाम एंटी अलायंस रखना चाहिए, क्योंकि ये एंटी सनातन, एंटी डेमोक्रेसी, एंटी दलित, एंटी नेशनल, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन और अब एंटी मीडिया हो गए। देखिए, कुछ लोग चले थे मोहब्बत की दुकान खोलने। मोहब्बत की दुकान का तो पता नहीं, नफरत का मेगा मॉल खोलकर चल रहे हैं। कोई हिंदुओं को अस्तित्व मिटाना चाहते हैं, सनातन धर्म को कुचलना चाहते हैं, जड़ से खत्म करना चाहते हैं, और एक के बाद दूसरा एक घमंडिया गठबंधन के नेता, जो इंडी गठबंधन है, उसके नेता एक नहीं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, उन्होंने कहा इसको जड़ से ही खत्म करेंगे सनातन धर्म को। और रुक लेते हैं, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है और इसी को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको बताते चले। 17 और 18 सितंबर को ये बैठक होगी। रैली और जनसभा का भी आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जयपुर से मुंबई पहुंचेंगे। 16 सितंबर को सीएम मुंबई से हैदराबाद जाएंगे। 2 दिन हैदराबाद के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेंगे। तो मुंबई में यह महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, जिसमें कहा जा रहा है कि कई बड़े फैसले भी हो सकते हैं। 17 और 18 सितंबर को यह बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल होंगे। 16 सितंबर को सीएम मुंबई से हैदराबाद पहुंचेंगे, जहां पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि सीडब्ल्यूसी की बैठक होने वाली है। आगामी चुनाव को लेकर दशा और दिशा तय की जाएगी। खास रणनीति भी इस बैठक में बनाई जानी है और यही वजह है कि कांग्रेस के लिए यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल रहेंगे और एक साथ मिलकर ये रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे आगामी चुनाव में पार्टी को जीत दिला सके, क्योंकि राजस्थान में अब चुनाव में बेहद कम वक्त रह गया और ऐसे में कई खास रणनीतियां लगातार कांग्रेस की ओर से बनाई जा रही हैं। कई बैठकों का दौर जारी है और इसके साथ साथ कई कमेटियों का भी ऐलान कांग्रेस की ओर से किया गया है। टिकट के बंटवारे को लेकर भी लगातार मंथन जारी है, फीडबैक लिया जा रहा है लोगों से और लिस्ट तैयार की जा रही है। जिताऊ उम्मीदवार पर खासा फोकस कांग्रेस की ओर से रखा गया है। 17 और 18 सितंबर को जो बैठक होने वाली है वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है और यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। वो हैदराबाद पहुंचे हैं और इसके बाद वहां से मुंबई जाने का कार्यक्रम है। तो बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल रहेंगे। सहयोगी बाबूलाल धायल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, 17 और 18 सितंबर को सीडब्ल्यूसी की बैठक है, कितना महत्वपूर्ण है ये कांग्रेस के लिए? जी, बहुत महत्वपूर्ण है बैठक, क्योंकि वर्किंग कमेटी की बैठक है और पूरी की पूरी जो देश की कांग्रेस है वो हैदराबाद में रहेगी। तेलंगाना में भी चुनाव होने जा रहे हैं, इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है। तो चुनावी जो राज्य हैं उनको लेकर रणनीति बनेगी और किस तरह से फिर से कोई राजस्थान समेत अन्य राज्यों में कांग्रेस की सत्ता लाई जाए, इसको लेकर भी मंथन होगा। बड़ी जनसभा भी वहां पे आयोजित की जा रही है। तो जो अलायंस बना है इंडिया, उसको लेकर के कांग्रेस चाहती है कि उसमें उसकी भागीदारी और ज्यादा मजबूत हो। तो उसको देखते हुए दक्षिण से जो है एक बड़ा चुनावी शंखनाद करने की तैयारी है और उसमें राजस्थान कांग्रेस के भी कद्दावर नेता शामिल होंगे। गोविंद डोटासरा भी जा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी रहेंगे। तो राजस्थान में जो माहौल बता रही कांग्रेस की हमारे पक्ष में है और हम चुनाव जीत सकते हैं, हमारे लिए परिस्थितियां अनुकूल है इस बार,
तो उसी को ध्यान में रखते हुए दक्षिण भारत में जो बड़ी रैली होगी उसकी गूंज राजस्थान तक लाने की भी कोशिश है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि 23 सितंबर को राहुल गांधी जयपुर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। कांग्रेस का जो कार्यालय है उसकी नींव रखी जानी है, तो उस मौके पर राहुल गांधी को यहाँ पर बुलाने की तैयारियां चल रही हैं। तो उससे पहले जो है हैदराबाद में बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें राजस्थान से जो भी वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। और चुनावी साल में जो हैदराबाद में जो इतनी बड़ी रैली जो होगी उसको राजस्थान तक लाकर के एक पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश होगी, क्योंकि राजस्थान में राहुल गांधी की रैली के बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली हुई, एक रैली जो प्रियंका गांधी की हुई है। ज्यादा बड़ी रैलियां भी कांग्रेस पार्टी ने करी नहीं है। तो दूसरी तरफ बीजेपी की लगातार परिवर्तन यात्रा चल रही है। तो ऐसे में अब आने वाले दिनों में पूरी तरह से इलेक्शन मोड में दिखना चाहती है कांग्रेस पार्टी और बड़ी रैलियां करना चाहती है, जनता के बीच में जाना चाहती है। उससे पहले हैदराबाद में पार्टी की बैठक है बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल बाबूलाल, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है। जिस तरीके से बीजेपी की ओर से परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है उसी का तोड़ इस रैली में निकाला जाएगा। किस तरीके से रैली को सक्सेसफुल बनाने की तैयारी है बाबूलाल? निश्चित तौर पर यह कोशिश की जाएगी कांग्रेस की ओर से कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाई जा सके वहां पर। जी देखिए, दक्षिण भारत में कांग्रेस पहले से मजबूत रही है, लेकिन हाल के सालों में पिछले कई साल से जो है तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, तो वहां पर अब बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि आंध्रा में और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जो है वो बीआरएस का मुकाबला करने के लिए नए सिरे से रणनीति बना रही है। बहुत सारी चीजें उनके पास में नए सिरे से वो दुरुस्त कर रही है। तो अभी कोशिश ये है कि इस साल होने वाले जो विधानसभा के चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी जहां पर जिन प्रदेशों में उनकी सरकार है वहां पर वो रिपीट करने पे फोकस कर रही है। और दक्षिण भारत में क्योंकि कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार हाल ही में आई है, तो उस मोमेंटम को जो है तेलंगाना और आंध्रा तक लाने की कोशिश हो रही है। तो उससे दक्षिण भारत में कांग्रेस पार्टी की जड़ें बहुत गहरी रही हैं, लेकिन अभी हाल के सालों में जो है बहुत सारी चुनौतियां उनके सामने आ गई हैं। बिल्कुल बाबूलाल, और यही वजह है कि इस रैली को सक्सेसफुल बनाने के लिए भी तैयारियां की जा रही हैं और बैठक भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारियों के लिए। और अजमेर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर हुंकार भरी। सीपी जोशी ने कहा कि सनातन को मिटाने की बात करने वाले राजस्थान से खुद मिट जाएंगे। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने राजस्थान कांग्रेस को 2030 के लिए सुझाव देते हुए कहा कि अपनी कुर्सी छोड़कर राजस्थान का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में देंगे तो 2030 तक राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। और मुगलिया सल्तान को वही ढेर कर दिया। हम सरल है, सहज है, लेकिन कायर नहीं है। वो लोग भूल जाए जो सनातन को गालियां दे रहे हैं। ये सनातन हमारे दिल में बसा है, हमारे मस्तिष्क में बसा है, हमारी रग रग में बसा है, हमारे कण कण में बसा है। और मिट जाएंगे सनातन को मिटाने वाले। ये कान खोलकर सुन लेना, ये सनातन को मिटाने वाले इस बार हमेशा हमेशा के लिए राजस्थान से मिट जाएंगे। इस राजस्थान में जगह जगह मुझे अशोक गहलोत जी के पोस्टर दिखते हैं और उसमें लिखा है 2030 तक राजस्थान को नंबर 1 बनाना है। गहलोत जी सुझाव मांग रहे हैं, आप सब लोग गहलोत जी को सुझाव भेज दो। गहलोत जी, अगर नंबर 1 राजस्थान को बनाना है, आप घर बैठो और मोदी जी के हाथ में राजस्थान दे दो। राजस्थान अपने आप नंबर 1 बन जाएगा।